हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 4 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंटीजर है आपका, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4 इंटीजर्स में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द रिजल्ट्स। ठीक है, हमें रिजल्ट भी बताना है कि क्या रिजल्ट होगा। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, बनाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको पता होगा कि मैंने कैसे बताया है। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ये ऐसे ड्रॉ कर लेना है स्केल से। यहाँ पे 0 रखा आपने। ठीक है, अब मार्किंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6। इधर में क्या चलेगा? माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मार्किंग कैसे करना है? कंपास से, क्योंकि ये सब इक्वल डिस्टेंस का होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, जिसमें पेंसिल डालते हैं ना उसमें, उससे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे ये 1 इधर साइड में प्लस वाला रहता है, इधर साइड में क्या रहता है बेटा? माइनस वाले। क्लियर है? निगेटिव वाले नंबर इधर रहते हैं, इधर में पॉजिटिव वाले नंबर रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये रहा -8। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर पहला डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो 2, ये देखो 2 पे पहले मुझे जंप करना है। अच्छा, 2 किस में है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 2 जो है पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा है। और मैंने बताया है जब कुछ भी नहीं लगा हो किसी नंबर के आगे, इसका मतलब वो किस में रहता है? पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव में है, तो हमेशा मुझे जंप कहाँ से हर बार मारना है? मुझे हर बार जंप कहाँ से मारना है? 0 से ही जंप लगानी है। अब देखो मैं क्या किया, 0 से यहाँ 0 से मैं 2 पे पहले जाऊँगा। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन में। क्लियर है? पॉजिटिव के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में भागेंगे। क्लियर है? और ये कितने का जंप लिया मैंने? +2 का, +2 लिख दिया। ठीक है, और 4 किस में है? माइनस में। 4 का क्या है? 4 कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। तो यहाँ से अब 2 पे, अब हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं? 2 पे पहुँच चुके हैं। अब हमें भागना है कहाँ? 4 माइनस में। तो माइनस में किधर भागते हैं हम लोग? इस डायरेक्शन में, इधर भागते हैं। प्लस में देखो यहाँ बना दे रहा हूँ, प्लस में उधर। ठीक है, और ये माइनस में इधर भागेंगे हम लोग। ठीक है, कितना भागना है? 4 जंप लेना है। तो देखो 4 जंप क्या यहीं से यहीं पे यहीं कूद के रह जाना है? नहीं, हमें जंप लेना है अगला। ठीक है, नेक्स्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जंप कहाँ आ रहा है? -2 पे। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। देखो -4, तो 4 जंप कहाँ आया? -2 पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है? नीचे से आना है ऐसे, और ये रहा आपका -2 पे। और मेरा आंसर क्या आया? -2। तो पहला का क्या लिख देना है? 2 + -4 = क्या आया आपका आंसर? यहाँ पे -2 आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, पहले वाला क्वेश्चन का ये जवाब रहा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम पे। देखो -3 + 5। अब हम लोग थोड़ा सा इसी को मिटा लेते हैं। क्लियर है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें बनाना है। ठीक है, तो -3 + 5। तो देखो पहला नंबर किस में है? निगेटिव में है। ठीक है, तो निगेटिव के लिए हमें कौन से डायरेक्शन में भागना है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं बता चुका हूँ निगेटिव के लिए कौन से डायरेक्शन में भागना है आपको? इस डायरेक्शन में भागना है। ठीक है, ये निगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में भागना है आपको। क्लियर है? चलो -3 है तो हमेशा मुझे जंप कहाँ से लेना है? -0 से जंप लेना है। कितना? -3। तो -3 का जंप किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो चलो देखो जरा, 0 से 1 2 3, -3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे जंप लेके आएगा। बातें समझ में आई? तो ये रहा आपका जंप, ऐसे कुछ। क्लियर है? हो गया, जंप ले लिया इसने। कितने का जंप लिया? -3 का। ठीक है, अब चलो +5 लिखा हुआ है। ये 5 किस में है? प्लस में। तो कहाँ से? यहाँ से आप अब यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 5 और जाना है, तो 5 + 5 के लिए किधर जाएंगे? इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखो बनाया हूँ।
तो यहीं से आपको जंप लेना है, 0 से नहीं है 5 पे ऐसे चले जाना है जंप ले करके। आपको कहाँ से, यहाँ से पहली बार में जब आप यहाँ पे आए, अब यहाँ से 5 जंप लेना है। तो देखो पहला जंप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा जंप कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो हमें यहाँ से ऐसे नीचे से होते हुए ऐसे जाना है, और याद रहे एरो दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे एरो, क्लियर है, ठीक है, तीर का निशान आपको दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ पे आ गए, 2 पे, क्लियर है। तो दूसरा का आंसर क्या लिखेंगे, -3 + 5, क्या कहाँ पे पहुँचे आप, 2 पे। तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 में, राइट, -6, देखो 6 किस में है, माइनस में, ठीक है। तो चलो 0 से पहले 6 पे जंप ले लेते हैं, ये रहा 0, और 0 से मैं 6 पे पहले आ गया, ठीक है, जंप ले लिया मैंने 6 पे, -6 पे। अब क्या कह रहा है कि ये 3 भी किस में है, माइनस में है, तो हमें किधर जाना पड़ेगा, इधर ही डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक है। ये कितने का जंप लिया हमने, -6 का, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और क्या दे रखा है, ये 3 भी माइनस में ही है, तो हमें अभी इधर ही जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो भी माइनस में है। तो देखो क्या करूंगा मैं, और इधर थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, -8 -9, ठीक है। तो देखो हमें कितना जाना है, कितना जाना है, कितना जंप, देखो जरा, -3 है, कितना जंप जाना है, यहाँ से, यहाँ पे, अब यहाँ पे है, यहाँ से 3 जंप लेना है आपको, 1 2 3, तीसरे जंप में आप कहाँ पहुँचेंगे, -9 पे। तो ये रहा आपका -3 का जंप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। याद रखो, बस आपको याद ये रखना है कि प्लस रहेगा तो मुझे उस डायरेक्शन में भागना है, और माइनस रहेगा तो इस डायरेक्शन में मुझे भागना है, ठीक है। और जहाँ एक बार पहले आपने जंप ले लिया, अब वहाँ से जंप लेना है, हर बार 0 से नहीं, शुरू में स्टार्टिंग में जंप 0 से लेना है। जब सेकंड जब आपका इस पे आओगे इस तरह में, तो आपको वहाँ से, जहाँ जंप लेके पहुँच गए हो वहाँ से फिर लेना है। तो ये आपका क्या रहा आंसर। तो कहाँ पहुँचे आप, -9 पे पहुँचे। तो क्या लिखेंगे, -6 + -3, क्या आया आपका आंसर, क्या आया आपका आंसर, यहाँ पे -9 हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 में 6 + 4 + -2। तो देखो 6 किस में है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, आगे में इसके कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब 6 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 0 से, क्लियर है। और पॉजिटिव के लिए हमें कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा 0, और 0 से ये मैंने क्या किया, 6 पे जंप लगा लिया, क्लियर है। कहाँ पे जंप लगा लिया मैंने, 6 पे, ये रहा 6 पे मैंने जंप लगा लिया, ठीक है, ठीक। अब देखो 4 के आगे प्लस लगा, इसका मतलब ये 4 भी किस में है, प्लस में है, क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये +6 लिख लिया मैंने, इस डायरेक्शन में भागेगा, क्लियर है, ठीक है। ऐसा एरो आपको नहीं बनाना है, ये आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 से कहाँ भागोगे, 4 पे। तो देखो 4 भागो, यहाँ से, यहीं से भागना है, 1 2 3 4, 4 जंप लेना है, कहाँ पहुँचे, 10 पे पहुँच गए, ठीक है। अब 10 पे पहुँचने के बाद अब देखो यहाँ 2 किस में दिया है, 2 माइनस में है, 2 किस में है, माइनस में। तो आपको क्या करना है, पीछे की ओर जंप लेना है ना, नीचे से। तो देखो अब आप यहाँ पे हैं, तो 2 1 2 माइनस में है, तो कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, इस डायरेक्शन में। तो ये रहा 8 पे आप जाके पहुँचे, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या लिखेंगे आप, ये आप इसको लिखते चलेंगे +4 जंप, और ये भागे आप -2 जंप, ठीक है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे, ऐसे 6 + 4 + -2, इसका मतलब कितना आया आपका, 8 पे आए हो आप। तो ये रहा 8, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4 का जवाब। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 5 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 4 किस में है, प्लस में है, ठीक है। तो हमें हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से। 4 प्लस में है, तो प्लस के लिए हमें कौन से डायरेक्शन में भागना है, इस डायरेक्शन में। तो ये आ गया मैं 4 पे, क्लियर है। अब देखो 3 किस में है, माइनस में,
3 का है किस में है, माइनस में, ठीक है। तो माइनस भागो, माइनस के लिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में भागोगे, +4 हो गया ये। अब चलो यहाँ से आपको -3 भागना है, कौन से डायरेक्शन में भागोगे आप माइनस के लिए, इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो देखो पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, यानी कि 1 पे आप आओगे, यहाँ से भागोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 1 पे, ठीक है। आप 1 पे पहुँच गए, ठीक। अब चलो अब किस पे भागना है, -5 दिया हुआ है, अब 1 से फिर -5 भाग जंप लेना है आपको। तो 1 देखो पहला जंप यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, पाँचवा जंप आपका यहाँ -4 पे आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से आप ऐसे आओगे किस पे, -4 पे, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट मिला, -4, ठीक है। अब जैसे जैसे भागे हो, यहाँ से कितना जंप लिए हो, -3, तो यहाँ लिख दो -3, यहाँ कितना लिए हो, -5, तो यहाँ लिख दो -5, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5वां का, है ना, ठीक है, ये 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का कैसे लिखोगे, देखो ज़रा, 4 + -3 + -5 इक्वल टू कहाँ पहुँचे आप, -4, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। अब 6 7 8 इन तीनों को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वाले नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शुरू में 0 लिखा हुआ है, तो अभी तो हम लोग 0 पे जंप लेके 0 पे ही हैं, ठीक है। अब अगला क्या नंबर दिया हुआ है, 3, तो हमें क्या करना है, 3 पे जंप लेते हुए जाना है, क्लियर है। तो ये हो गया +3 का जंप हो गया नंबर लाइन पे, ठीक है। इसमें देखो 0 + -5, तो देखो अभी तो 0 पे ही है, 5 माइनस में है, ये जो 5 है वो किस में है, निगेटिव में है, निगेटिव नंबर है। तो किस डायरेक्शन में हम लोग को भागना है, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो 0 पे ही है और हमें क्या करना है, 5 माइनस में है, तो कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ऐसे कुछ भागना पड़ेगा मुझे, क्लियर है। ये हो गया, याद रहे एरो जरूर बनाना है ताकि आपको पता चले कि आप कैसे आए हो, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एरो ऐसे बना रहा हूँ तो पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसे आके ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 6 का। क्या लिखोगे, 0 + 3, आप कहाँ पहुँचे, 3 पे पहुँचे, ठीक है। अब 7 का क्या लिखोगे, ये 7 का था, ये वाला नंबर लाइन, ठीक है। क्या था, 0 + -5, कहाँ पहुँचे आप, -5 पे पहुँचे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, -5, ये यहाँ भी लिखना है -5, ठीक। अब चलो अब इसमें देखो, ठीक है, क्या दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 8 में, 9 + 0 + -1, ठीक है। ये घेरेगा ऐसे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो 0 से हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले 9 पे, क्योंकि शुरू में नंबर क्या है, 9, तो चलो 0 से 9 पे चलते हैं। ये रहा, हम लोग 9 पे आ गए, ठीक है, 9 पे हम लोग आ गए, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि 0 है ना, 9 से फिर 0 पे जाना है। तो हम लोग 0 पे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वापस यहाँ पे आ जाए, है ना, कोई नंबर ही नहीं है, ये 0 कोई नंबर ही नहीं है, कंसेप्ट यही है, ठीक है। 0 से हम लोग 9 पे पहुँच गए। अब कह रहा है कि यहाँ से आप 0, तो 0 मतलब यहीं से जंप किया और यहीं पे रह गया, समझ में आया, 0 मतलब ये हो गया, ठीक है। 0 से ये बोला कि 9 जंप लेना है, तो यहाँ 0 से 9 जंप ले लिया। अब ये अगला बोला कि 0, तो क्या किया, ये यहीं पे जंप लिया और यहीं पे रह गया, कुछ भी जंप नहीं मारा। फिर अगला बोला कि मुझे माइनस निगेटिव में 1 है, एक जंप पीछे की ओर, ठीक है, एरो यहाँ बना देना, एरो यहाँ पे बना देना, ठीक है, कुछ ऐसे। अब निगेटिव की ओर एक जंप पीछे, तो क्या करोगे, देखो अभी 9 पे हो तो एक जंप पीछे कहाँ, 8 पे आओगे, तो यहाँ से आप ऐसे छूट के 8 पे आओगे, क्लियर है, नीचे से, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे आए, प्लस के 8 पे आए, कहाँ पे आए, 8 प्लस पे। तो क्या लिखोगे उसका, 8 नंबर का क्या लिखोगे, 9 + 0 + -1, इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 हो गया। क्या हो गया, कहाँ हम लोग पहुँचे, 8 पे पहुँचे, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, राइट। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप कि आपने सीखा होगा कुछ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू रखूँगा मैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। टेक केयर एंड बाय बाय।